अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। IMF मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि अब आवाम नहीं अहले सरवत हजरात को कुर्बानी देंगे। काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं और इन्हें नीलाम किया जाएगा। इंतखाबात में ताख़ीर पर असखुद नोटिस, सदर वफाक KP और पंजाब गवर्नर्स को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस का कहना था कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। जेल भरो तहरीक में असखुद गिरफ्तारी लेने वालों को 1 माह तक जेलों में रखने का फैसला। जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ पेशावर में मैदान लग गया। इमरान खान का कहना था कि मेरी हुकूमत ज़रूर आएगी, फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। बारखान वाक़या, मुग़वी खातून गिरानाज बेटी और बेटों समेत बाजियाब। दुखी, कोलू और बारखान में कार्रवाइयाँ की गई। खातून और बच्चों को मीडिया के सामने लाकर तफसीलात दी जाएंगी। अफगानिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान OIC वज़राए खारजा कौंसिल के तहत ख़वातीन और इस्लाम के मौजू पर कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हंगरी की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के तलबा की तादाद में 100% इजाफा होगा। लाहौर पुलिस ने PSL के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। कराची किंग्स की शिकस्त पर वसीम अकरम गुस्से से आग बबूला हो गए। कराची किंग्स 5 मैचेस में से सिर्फ 1 फतह ही हासिल कर पाई है। टोरंटो में शदीद सर्द मौसम का तूफान, परवाज़ें मनसूख, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर में 15 से 20 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। कनाडा में गैर मुल्कियों की जायदादों पर टैक्स मुश्किलात का सबब बन रहा है। सरहदी टाउन के मेयर ने वजीर ख़जाना को ख़त लिख दिया। फोर्टेरी के मेयर का कहना है कि हुकूमत को अमरीका के साथ सरहदी इलाकों को समझना चाहिए। चीन के जानिब से कैनेडियन हदूद में निगरानी की सरगर्मियों से आगाह हैं। कैनेडियन महकमा दिफा का कहना है कि एक मखसूस ऑपरेशन के जरिए निगरानी करने वाली किसी भी कोशिश को रोक दिया है। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। शदीद तूफ़ानी हवाओं और बर्फबारी के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफ़ान से 1 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। जौहरी हथियारों के मुआहदे को मुअत्तल करना रूस की बड़ी गलती है। अमरीकी सदर का कहना है कि रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करेंगे। यूक्रेन के खिलाफ कभी फतह नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर की तैयारे से गिरने की वीडियो की हकीकत सामने आ गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में अभी मज़ीद महंगाई होगी, जबकि वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुआवनीन और मुशीरों ने तनख्वाहें मुराद न लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में अभी मज़ीद महंगाई होगी, जबकि वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत, मुआवनीन और मुशीरों ने तनख्वाहें मुराद न लेने का फैसला किया है। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। मुआहदे के मुताबिक हम प्रोग्राम जारी रखने के लिए तमाम शराइत को पूरा करेंगे। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा और मुआवनीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब तबके के लिए सब्सिडीज बरकरार रखी जाएंगी। सन 1965 की जंग हो, जलजला या सैलाब, हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके ने ही कुर्बानी दी। अब तक 75 सालों में हुकूमतों के शाही अखराजात गरीब तबके ने बर्दाश्त किए। गरीब खानदान का एक शख्स मुतासिर हो तो सारा खानदान मुतासिर होता है, जबकि अशराफिया के बच्चों का बैरून मुल्क महंगा इलाज होता है।
75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी, मगर अब मुल्क की खातिर नहीं कुर्बानी देना पड़ेगी। इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में बड़ी कंपनियों पर टैक्सेस लगाए, बेशतर टैक्स पुरतायुश अशिया पर लगाए गए हैं, जबकि IMF की शर्त पर बास सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं। काबीना ने फैसला किया कि गर्मियों में बिजली की बचत के लिए दफातर सुबह 7:30 बजे खोले जाएंगे, जबकि सरकारी दफातर में कम तवानाई से चलने वाले आलात नस्ब किए जाएंगे। किफायत शारी पॉलिसी के तहत वज़ीर आज़म हाउस जैसे मकामात पर सिर्फ चाय और बिस्किट दिया जाएगा। तमाम हुकूमती तकरीबात में वन डिश होगी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में होने वाले फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों ने तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला किया। काबीना अरकान बेचारे जिस तरह पहले गुजारा करते थे वैसे ही गुजारा करेंगे, जबकि गैस, बिजली और टेलीफोन के बिल अपनी जेब से खुद अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि काबीना अरकान से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उन्हें नीलाम किया जाएगा, जिसके पैसे सरकारी खजाने में जमा होंगे। वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी जरूरत पर दी जाएगी, जबकि वज़रा अंदरूने और बैरून मुल्क फिजाई सफर इकोनॉमी क्लास में करेंगे। मुआवन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना अरकान 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम वजारतों, डिवीजन्स, मुतालिका इदारों के अखराजात में 15% कटौती की जाएगी। मुतालिका महकमे का सेक्रेटरी बजट में जरूरी रद्दोबदल करेगा। जून 2024 तक तमाम पुरतायुश अशिया और नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और वज़राए आला भी इसी नौयत के फैसले करने की इस्तदा की। अलावा अजी उन्होंने कहा कि तवानाई बचत प्रोग्राम पर अब सख्ती से अमल किया जाएगा। रात 8:30 बजे के बाद खुलने वाली दुकानों, तिजारती मराकिज़ और बाजारों की बिजली काट दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि काबीना ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि आज तक मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक तोशा खाना का डेटा वेबसाइट पर पब्लिक किया जाएगा, जबकि मुस्तकबिल में काबीना अरकान तोशा खाना से $300 मालियत का तोहफा जाहिर करके अपने पास रख सकते हैं। उससे ऊपर की कीमत का कोई भी तोहफा वज़ीर आज़म समेत कोई भी नहीं रख सकेगा। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन खुसूसी ने रज़ाकराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मज़ीद वक्त बढ़ सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर असखुद नोटिस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ सकता है। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। बैरिस्टर अली जफर रोस्ट्रम पर आए और कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 दरख्वास्तें हैं वो अब आउट डेट हो चुकी हैं, इस पर वजाहत की ज़रूरत है। 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ सवाल दोनों असेंबली के स्पीकर से अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। अटॉर्नी जनरल ने केस के लिए वक्त देने की इस्तदा की और कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो पाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम सिर्फ चंद जरूरी बातों तक महदूद रहेंगे। केस की तफसीली समाअत पीर को करेंगे। आर्टिकल 224 कहता है 90 रोज में इंतखाबात होंगे। वक्त जल्दी से गुजर रहा है। हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तिवा था मगर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा तवील समाअत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। इस पर वकील अली जफर बोले कि हमारी दरख्वास्त ज़ेरे इल्तिवा है, उसे भी साथ सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 3 मामलात हैं, देखना है असेंबलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार किसको है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। कुछ सवाल दोनों असेंबली के स्पीकर ने अपनी दरख्वास्तों में शामिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं आप सबको सुने। हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मंसूख किया है ताकि ये केस चला सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल तमाम फरीकैन को इश्यूज बताएंगे और तैयारी की मोहलत देंगे।
वकील अजहर सिद्दीक ने कहा कि हाई कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने शहर में दिफा 144 नाफिज कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके बाद 5 अफराद के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज पेशावर में मैदान लग गया है। जीटी रोड पर रैली का इनेकाद किया जा रहा है। परवेज खटक, असद कैसर, शाह फरमान, आतिफ खान और दीगर रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जेलों में मजीद 10,000 कैदियों की गुंजाइश पैदा कर दी गई। जेलों में सफाई सुथराई करके बैरिक्स को खाली करा लिया गया है। कोट, लखपत और कैंप जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों पर पीटीआई रहनुमाओं को पंजाब के मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर को आज मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। जराये का कहना है कि जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को 16 MP और 3 के तहत बंद रखने का फैसला हुआ है। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं को 30 रोज तक मुख्तलिफ जेलों में रखा जाएगा। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने शहर में दफा 144 नाफिज कर दी, जिसके बाद 5 अफराद के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में जारी एलामिये में कहा गया है कि जेल भरो तहरीक में कोई गिरफ्तारी देना चाहे तो DC, AC ऑफिस या करीबी थाने में आ जाए। एलामिये के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मेरी हुकूमत जरूर आएगी, फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले तो आपने गैर कानूनी चीजें की, लेकिन इस बार आप नहीं बचेंगे। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत नहीं रह सकती। हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रिकवर किए। पुलिस और लेवीज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान खान मोहम्मद मरी की अहलिया मगवी गिरानास को बेटी और बेटों समेत बाजियाब करा लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस और लीवीज ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान खान मोहम्मद मरी की अहलिया मुगवी गिरानास को बेटी और बेटों समेत बाजियाब करा लिया। जराये के मुताबिक मुगवी खातून गिरानास, उसकी बेटी और बेटों को कोहलू से बाजियाब करवाया गया। लीवीज और पुलिस जराये के मुताबिक मुगवियों को कमिश्नर रोब डिवीजन के हवाले कर दिया गया है। दक्की, कोहलू, बारखान में पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गयी, जिसके बाद बाजियाब अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अहले खाना के हवाले किया जाएगा। कोहलू में इब्तिदाई छापे में खान मोहम्मद की अहलिया, बेटी और बेटे को बाजियाब कराया गया, जबकि दीगर मुगवी बच्चे अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार भी बाद अज़ां बाजियाब करा लिए गए। लीवी जराये के मुताबिक एक मुगवी बच्चे को दक्की, जबकि 2 बच्चों को बारखान डेरा बुगटी बॉर्डर के इलाके से खुफिया इत्तला पर छापा मारकर बाजियाब कराया गया। अगवाकारों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मज़ाहमत की कोशिश नहीं की और ऑपरेशन के दौरान कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई। लीवी जराये का कहना है कि अहले खाना के तमाम 6 अफराद सरकार की हिफाजती तहवील में हैं। सरकारी हुक्काम के मुताबिक गिरानास और उनके बच्चों को मीडिया के सामने लाकर तमाम तफसीलात दी जाएंगी। गिरानास के शौहर खान मोहम्मद मरी ने अपने बाजियाब कराए गए खानदान को कोयटा में जारी धरने में लाने का मुतालबा कर दिया। बाजियाब होने वाली खातून गिरानास के शौहर का कहना है कि मरने वालों में से एक लाश मेरे बेटे मोहम्मद नवाज और दूसरी अब्दुल कादिर की है। बारखान में 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में बलूचिस्तान के वजीर मवासलात सरदार अब्दुल रहमान खेतरान जेर हिरासत है। पुलिस की मुद्दत में थाना बारखान में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गिरानाज ने वीडियो में इल्जाम लगाया था कि खेतरान ने उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में कैद रखा हुआ है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने इल्जामात की तरदीद करते हुए सरदारी से हटाने की साजिश करार दिया था। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि चीन को हर मौसम का साथी और दोस्त समझते हैं। अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि चीन को हर मौसम का साथी और दोस्त समझते हैं। अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक थे।
दोनों मुमालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के तहत ख़वातीन और इस्लाम के मौजू पर 8 मार्च को कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कीनिया के सदर के दरमियान कल फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के मामले पर भी बात की। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल से मुतालिक तहकीकाती टीम से ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इस तहकीकात में मज़ीद ताउन की दरख्वास्त भी की। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक थे। दोनों मुमालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा की सरबराही में अफ़गानिस्तान का दौरा किया गया। दौरे में दहशतगर्दी के तदारुक और बिलखुसूस TTP के हवाले से बातचीत हुई। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि हंगरी की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान के तलबा की तादाद में 100% इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने हंगरी का 2 रोज़ा दौरा हाल ही में मुकम्मल किया। दौरे में मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मफाहमत की एक याददाश्त दोनों मुल्कों की फॉरेन सर्विस एकेडमीज के बाहमी ताउन के बारे में है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर बदस्तूर तशवीश का इजहार करता है। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग PSL 8 में कराची किंग्स की शिकस्त पर वसीम अकरम गुस्से से आग बबूला हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग 8 के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 8 में कराची किंग्स की शिकस्त पर वसीम अकरम गुस्से से आग बगोला हो गए। PSL 8 के सीजन 8 में कराची किंग्स की मुल्तान सुल्तान से शिकस्त पर वसीम अकरम जज्बात काबू में ना रख पाए और गुस्से में आकर सामने रखी कुर्सी को लात मार दी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में अब तक कराची किंग्स 5 मैचेस में सिर्फ एक ही में फतह हासिल कर पाए हैं। ड्रेसिंग रूम में एक वक्त मेहमान टीम का पलड़ा भारी नजर आने पर साबिक कप्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर शिकस्त पर उन्होंने मायूसी में कुर्सी को ठोकर मार दी। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर का कहना है कि खिलाड़ियों और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 5000 से ज्यादा एहलकार PSL के मौके पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। उनमें 11 SPs, 34 DSPs और 94 इंस्पेक्टर्स भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट और स्टेडियम के गिरदोनवाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि एलिट फोर्स की 43, डॉल्फिन की 107 और PRU की 58 टीमें पेट्रोलिंग करेंगी, जबकि एयरपोर्ट और स्टेडियम के गिरदोनवाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर का मजीद कहना था कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के कैमरों से भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।